नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य ज्ञान से भरे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा, एक ऐसे भक्त की जीवनी जिसके नाम मात्र से ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसने लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त प्रहलाद की, उस भक्त की जिसने बचपन में ही दुनिया को यह सिखा दिया कि अगर श्रद्धा सच्ची हो, विश्वास अटल हो, तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार ले लेते हैं। तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं भक्त प्रहलाद की अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य कथा, जन्म से लेकर देह त्याग तक। और साथ ही जानेंगे उनकी माता तयाधु, उनके पिता हिरण्यकशिपु और उनकी बुआ होलिका के बारे में बेहद स्पष्ट और वास्तविक वर्णन तरीके से। भक्त प्रहलाद की माता कयाधु असुर कुल की राजकुमारी थी। वे असुर राजा जंबा की पुत्री थी। उनका विवाह असुरों के शक्तिशाली राजा हिरण्यकशिपु से हुआ। जब वे गर्भवती थीं, तब इंद्र ने उनका अपहरण कर लिया, क्योंकि इंद्र को लगा कि असुर कुल का कोई बड़ा राक्षस जन्म लेने वाला है। तभी नारद मुनि ने इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वहां कयाधु रोज भक्ति, धर्म और विष्णु उपासना की बातें सुनती थी। गर्भ में बैठे प्रहलाद भी वही सुन रहे थे। इसी कारण प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के महान भक्त बने। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु असुरों के सबसे शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मारा था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर वह विष्णु का कट्टर शत्रु बन गया। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे न मनुष्य मारे, न पशु मारे, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इससे वह खुद को अमर समझने लगा। वरदान मिलते ही वह पूरी तरह से घमंडी हो गया। उसने घोषणा करवा दी कि मैं ही भगवान हूं और अब से सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। भक्त प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु, विनम्र और सत्यप्रिय बालक थे। उन्हें खेल कूद से अधिक भक्ति, ध्यान और नाम स्मरण प्रिय था। 5 वर्ष की उम्र से ही वे भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क के गुरुकुल में भेजा। वहां भी प्रहलाद बच्चों को विष्णु भक्ति, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते थे। इससे गुरु और असुर बालक परेशान हो गए, क्योंकि वे राक्षस वंश के थे और भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त थे और उस गुरुकुल में विष्णु की पूजा बिल्कुल वर्जित करवा दी थी हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु चाहता था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु और देवताओं से घृणा करे, परंतु प्रहलाद बिना झिझक कहते, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबके रक्षक हैं, वे ही सच्चे ईश्वर हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता और प्रहलाद को तरह तरह से धमकाता, परंतु भक्त प्रहलाद फिर भी विष्णु की भक्ति को नहीं त्यागता। इन सबसे तंग आकर हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को मारने की कई योजनाएं बनाई। विष पिलाया, परंतु विष अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाना, हाथियों ने उन्हें छुआ भी नहीं। जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंकना, सांपों ने काटा तक नहीं। पहाड़ से गिराना, वे सुरक्षित खड़े रहे। आग में जलाना, होलिका दहन, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन और प्रहलाद की बुआ थी। उसे वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। इसलिए हिरण्यकशिपु ने कहा, होलिका, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लिया। होलिका का वरदान नष्ट हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। इस घटना की याद में होलिका दहन मनाया जाता है, विष्णु अदृश्य रूप से प्रहलाद की रक्षा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोले, हाँ पिताश्री, वह सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और वहीं से प्रकट हुए नृसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा सिंह। न घर में न बाहर, महल के दहलीज पर, न दिन न रात, संध्या समय, न अस्त्र न शस्त्र, नखों से, न मनुष्य न पशु, नरसिंह रूप में। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी टूटा नहीं और अत्याचारी का अंत भी हो गया। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद को सिंहासन दिया गया। देवताओं ने उन्हें धर्मराज प्रहलाद कहा। उनकी माता कयाधु अत्यंत प्रसन्न हुई कि उनका पुत्र संसार का मार्गदर्शक बना।
प्रहलाद ने दया, न्याय और धर्म से शासन किया। उनके राज्य में कभी युद्ध, हिंसा और अन्याय नहीं हुआ। वे सभी जातियों, देवताओं और यहाँ तक कि असुरों से भी प्रेम करते थे। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था, जिसे इंद्रदेव ने मार दिया था। विरोचन का पुत्र राजा बलि था। वामन अवतार की कथा इसी से जुड़ी है। वृद्ध होने पर प्रहलाद हिमालय में चले गए। अंतिम समय वे नारायण नारायण का जप करते। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद को अपने लोक ले गए। इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने मोक्ष प्राप्त किया। मित्रों, भक्त प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास के आगे सारी शक्तियां छोटी पड़ जाती हैं, और जो भी ईश्वर के मार्ग पर चलता है, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगली वीडियो में हम बताएंगे भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन के बारे में, जिसे इंद्र ने बेरहमी से जलाकर मार दिया था, और जानेंगे विरोचन के पुत्र बलि के बारे में और भगवान विष्णु का वामन अवतार कैसे इससे जुड़ा है। जानने के लिए देखते रहिए लॉर्ड विष्णु भक्ति चैनल को।